साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज है 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी ना, उसे हम बेहतरीन तरीका से डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथियों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप साथ में होगा, क्योंकि हम पूरा वर्ल्ड भैया आधे घंटे में घूम कर आते हैं ना, बेहतरीन तरीके से आते हैं। बता दें मेरे प्यारे साथियों, जो भी हमारे प्यारे साथी नए हैं इस पर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। और भैया वीडियो पसंद लगे ना तो कमेंट और लाइक कर दिया करें, और भैया बिल्कुल दम लगा करके सेशन को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज में हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट बताया है। जो भी मेरे प्यारे साथियों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भैया हमने लिंक दे दिया है, देख लीजिए। बेहतरीन तरीका से कराया है, बहुत ही डिटेल में कराया है। आइए सर शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके से, धमाकेदार तरीके से आज का सेशन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी, क्योंकि भैया आपको पता होना चाहिए जो आपके सिम्टम्स होते हैं, जो कि आप खांसने से छींकने से निकालते हैं ना, वो दूसरे में कोरोना पहुंचा सकते हैं। तो एक मास्क लगाने से बहुत सारी जिंदगी हम बचा सकते हैं। ऐसा जागरूक अभियान मध्य प्रदेश ने किया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शिवराज अंकल आए दिन बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, क्योंकि भैया ऐसा काम वो ही ज़्यादा काम करते हैं। मध्य प्रदेश भैया सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने गजब बात कर दी। मध्य प्रदेश तो पड़ोसी का भैया ऐसा लगता है कि गांव का ही कस्बा है। हमने कि हाँ यार बिल्कुल सही कहा, मध्य प्रदेश बी ऑप्शन करेक्ट सही है। आइए सर अपने प्यारे साथियों को मध्य प्रदेश की सैर भी करा देते हैं। मध्य में स्थित है, इस वजह से हम इसे मध्य प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान से लगती है, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, और इधर महाराष्ट्र से, इधर गुजरात से। वही तो मध्य प्रदेश है जहां पर सर भोजताल स्थित है। अरे सर वही तो मध्य प्रदेश है जिसकी राजधानी भोपाल है। राज्यपाल लालजी टंडन सर यहाँ काट करके अब आनंदीबेन पटेल कर लेना आप, मैंने किया नहीं है। इनके निधन के बाद उन्हें भैया एडिशनल चार्ज था उनके पास, उनको ही अब सौंप दिया गया है कार्यभार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राष्ट्रीय उद्यान पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, दिनसौर, जीवाश्म, पेंच, प्रियदर्शनी। प्रसिद्ध बांध की बात करें तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। यह वही चंबल है जो यमुना की सहायक है, और सर यमुना गंगा की सहायक है। जो यमुना की सहायक नदी है बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। ठीक है सर, बढ़े आगे। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारी करंट की चीजें हैं सर। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम कोरोना से लड़ सकें। जीवन शक्ति योजना जिसमें मास्क महिलाएं बनाएगी, 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से रोको टोको अभियान में ये बांटे जाएंगे, ये बताया था हमने। संकल्प योजना उमरिया जिले से बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है। रेडियो स्कूल की योजना झाबुआ जिले में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई थी प्रेग्नेंट महिलाओं को सहायता देने के लिए। पुलिस के लिए करमवीर पुरस्कार दिया जाएगा सर। भारत का पहला राज्य जहां कोरोना के बाद मिड डे मील शुरू हुआ। चरण पादुका अभियान। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना फिर से शुरू कर दी गई है। किल कोरोना अभियान और हमारा घर हमारा विद्यालय, आपको पता होना चाहिए, हमने डिटेल में चर्चा की थी इस क्वेश्चन की भैया। रोको टोको अभियान, मास्क के लिए जागरूक करना है, 20 रुपए जुर्माना, जिसके बदले में मास्क दिया जाएगा। और भैया जो जीवन शक्ति योजना के तहत जो महिलाएं मास्क बना रही थी ना, उनको रोजगार भी मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा काम किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। टॉप पेरेंट ऐप भी चलाया है। और आपको पता होना चाहिए, अब एक करंट में ये भी बढ़ा लें कि भैया आराम से उन्होंने जागरूक चलाया है कि एक मास्क अनेक जिंदगी बचा सकता है। बड़े सर आगे, किस भारतीय संस्थान को ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन के चरण नंबर 2 और 3 के मानव परीक्षणों के लिए मंजूरी मिल गई है? मेरे प्यारे मित्रों, हम बता दें, हमारे बहुत सारे प्यारे साथी जो कि आज घर में एक तरीका से कैद हुए बैठे हैं ना,
बिल्कुल सर, हम भी है सर घर में कम से कम मार्च के महीने से हमारा ये परिवार जो हमने बनाया है सर, बिल्कुल घर से पढ़ रहा है ये किस किस क्लास को। मेरे प्यारे साथियों, मन करता है हमारा घूमने के लिए, क्योंकि हम घूमने से हमारे माइंड में बहुत सारा डाटा स्टोर होता है सर। हम बता दें मेरे प्यारे मित्रों, हम सब परिवार को ये आशा है कि कब कोरोना की वैक्सीन जल्दी आएगी। ऐसा लगेगा कि भैया पता नहीं है कौन सा अमृत आ गया है, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक ने सभी को घर में एक तरीका से कैद कर रखा है सर। उसमें आपको पता होना चाहिए ऑक्सफोर्ड और भैया एस्ट्राजेनेका आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, थर्ड ट्रायल में चल रही हैं। हमने की बिल्कुल सही बात कहा आपने भैया। हम बताएं अपने प्यारे साथियों को, उससे पहले ये जरूरी सूचना में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर के भारत की सीरम इंस्टीट्यूट भैया जो पुणे में है, पुणे कहाँ पर है आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, सीरम से कहा है भैया, क्योंकि हमारा जैसे ही भैया ट्रायल हो जाएगा पूरा, तो हम ट्रायल पूरा करने के बाद आराम से इतनी दवा कैसे बनाएंगे, इतनी दवा, बहुत सारी दवा बनाने का काम, और वो भी सस्ते काम में भैया इंडिया तो पहले नंबर पर आता है, वो भी सीरम इंस्टीट्यूट पहले आता है मेरे प्यारे साथियों। ये सबसे सस्ती दवा बनाने में विश्व में भैया फेमस है, इस बात को याद कर लेना। तो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने कहा है कि आप भी नंबर 2, दूसरा और भैया तीसरा ट्रायल अपने यहाँ पर कर लें, क्योंकि भैया आपके यहाँ तो बहुत सारी दवा हमको देनी है ना, कहीं फेल ना मार जाए इस वजह से। तो मंजूरी कहाँ से मिल गई है भैया? मंजूरी आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, कौन देता है भारत में? इन्होंने तो दे दी है, आप करिए भैया ट्रायल आराम से। अब हमारी इंडिया में मंजूरी चाहिए, आपको पता होना चाहिए भैया, कहाँ गया पेन? इंडिया में मंजूरी देता है CDSCO देता है सर, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन देता है। हमने की अच्छा, आपको पता होना चाहिए ये भी मेरे प्यारे साथियों, जो DCGI है ना, उनका नाम है BC सोमानी। मेरे प्यारे मित्रों, हम बताएं जो भारत में, जैसे आपको पता है आप फेयर लवली लगाते हैं ना, फेयर लवली अमेरिका की कंपनी है, विदेश की कंपनी है सर। जब इंडिया में आएगी जो यूनिलीवर से फेमस है, जब हिंदुस्तान में वो फेयर लवली बना रही है ना, तो किस नाम से जानी जाती है? हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से जानी जाती है। और नहीं पता है तो आप फेयर लवली के पीछे जाइए, तो हिंदुस्तान जो यू बना है ना, वहां पर लिखा हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर। मेरे प्यारे मित्रों, मैं बता दूं, ऐसे ही जब ऑक्सफोर्ड की ये ऑक्सफोर्ड ने फॉर्मूला दिया है, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने, अब ये भारत में जब वैक्सीन बनके तैयार होगी, तो सर ये भारत में इस वैक्सीन का नाम क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद कर लेना चाहिए, आएगा पेपर में, जरूर आएगा मेरे प्यारे साथियों। कोविशील्ड नाम है इसका, क्योंकि ये भैया वो ही दवा है जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर के बनाई है। इसका इंडिया में नाम क्या है? कोविशील्ड नाम से सीरम इंस्टीट्यूट ट्रायल कर रहा है। कौन सा? फेज नंबर 2 और 3 का। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में ली तेंगहुई का निधन हो गया है। वो कुछ देश के पूर्व राष्ट्रपति थे मेरे प्यारे मित्रों, वो ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। सर ऐसा नहीं लगता है? हमने कैसा लगता है? ताइवान तो इतनी बार सुना है, इतनी बार सुना है सर, लगता है कि बिल्कुल पड़ोस का एक कोई स्टेट है। हमने की अच्छा, ताइवान के बारे में आप इतना भी जानते हैं? सर जो पूर्व राष्ट्रपति थे, कौन थे सर? ली तेंगहुई। तो सवाल बना सर, हमने क्या बना कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? हमने की गजब बात कर दी, हम बता देंगे वर्तमान राष्ट्रपति कौन है मेरे प्यारे साथियों। साई हंगवेन नाम से एक महिला है, नाम थोड़े अटपटे होते हैं, आपको पता होना चाहिए। आइए सर हम ताइवान आपको दिखा देते हैं, ये फोटो है उनका सर, चाइना के पहले, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, 1 कंट्री 2 सिस्टम के जरिए यहाँ पर चाइना भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। ये भैया जापान जब युद्ध हुआ था ना, बहुत बड़ी कहानी है इसकी भैया, किसी दिन हम बिल्कुल तसल्ली से पढ़ाएंगे जब आज ज़्यादा भैया चर्चा में आएगा। अभी इतना याद कर लेना है, ये बिल्कुल जैसे ही साउथ चाइना सी में आगे बढ़ेंगे ना, फिलीपींस से ऊपर ताइवान मिलेगा, इससे ऊपर और आगे बढ़ेंगे, इधर ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है, इधर मेरे प्यारे साथियों जापान मिल जाएगा, ताइवान है, ताइवान की राजधानी ताइपेई है। बड़े सर आगे, बिल्कुल हाल ही में चाइना ने अपने किस वैश्विक नेविगेशन प्रणाली की स्थापना की है?
सर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अभी इन्होंने बम पटाखे खूब भैया पटाखे फोड़े हैं क्योंकि ये खुशी मनाई है इन्होंने। अरे सर किसकी खुशी मना दी? हमने कहा भैया बाइडू नाम से जो इनका एक है ना बिल्कुल नेविगेशन है, जिस तरीका से आप हमारे प्यारे साथियों कभी सैर करने जाते हैं, ध्यान से समझ लें इस सवाल को। तो आप जीपीएस चलाते हैं ना, जीपीएस से लोकेशन का पता करते हैं कि हमें तो भैया आराम से लखनऊ घूमने जाना है, तो लखनऊ में किस जगह पर जाना है आप जीपीएस कहाँ का है ये भी पता होना चाहिए। हम बताएं जीपीएस कहाँ का है मेरे प्यारे साथियों? जीपीएस अमेरिका का है, जिसे हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं। अरे सर गजब बात कर दी। हमने कहा ये पूरे विश्व की भैया पोजीशनिंग बताता है, कौन जीपीएस बताता है। इसी तरीका से मेरे प्यारे मित्रों ये अन्य देश के भी ऐसे सिस्टम बना रखे हैं। किस किसने बना रखे हैं सवाल बना। हमने कहा भैया ये जीपीएस है ना, ये तो अमेरिका ने बना रखा है, ग्लोबल है, दुनिया में भैया पूरा सिस्टम देखने के लिए। अरे भैया चाइना कहाँ पीछे रहने वाला है? हमने की गजब बात कर दी। चाइना ने भैया अपना अभी पूरा का पूरा सफल परीक्षण कर लिया है। किसका? बाइडू का कर लिया है सर, बाइडू का कर लिया है, जिसे ये बीडीएस कहते हैं। सवाल बना सर और क्या अपने इंडिया के पास नहीं है? हमने की इंडिया के पास भैया रेजी मतलब अपने लोकल स्तर पर है। हमने की अच्छा रेजी नेशनल कहते हैं ना, वो है सर। मैंने कहा ये भैया ग्लोबल और किन किन के पास है? ये तो अमेरिका का हुआ, अच्छी बात है। ये सर चाइना का हुआ, बिल्कुल जीपीएस है चाइना का, जिसका नाम भैया अलग अलग रखते हैं ना। इंडिया वाले इंडिया की तरीका से नाम रखेंगे, अमेरिका वाले अमेरिका की तरीके से नाम रखेंगे। अमेरिका वालों ने जीपीएस नाम दिया, जिसे हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं। चाइना ने भैया बाइडू नाम दिया, जिसे वो बीडीएस कहते हैं। और बताएं मेरे प्यारे मित्रों, ग्लोनास जो है वो रसिया का है। ध्यान रखना है, पूछा जाएगा सवाल, सर दोबारा सुन लें। ग्लोनास कहाँ का है? रसिया का है। इसी के तरीके से भैया मेरे प्यारे साथियों गैलीलियो पूरा का पूरा यूरोपियन ने बना रखा है। ये 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना भैया आराम से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तरीके से मतलब जीपीएस बना रखा है, नेविगेशन सिस्टम बना रखा है, जीपीएस न कह करके नेविगेशन सिस्टम बना रखा है। बहुत ही तगड़ा सवाल बना सर, हमारे तो समझ में ही नहीं आया। हमने की गजब बात कर दी। आप कहते हैं ना अरे सर ऊपर वाला देखेगा, अरे सर ऊपर वाला देखेगा, मतलब पढ़ाई नहीं हो रही ऊपर वाले देखेगा। अरे सर गजब बात कर दी। ऊपर कौन बैठा है क्या कोई देखने के लिए आपके लिए? सर ये ऊपर पूरा का पूरा ये सिस्टम लगा रखा है जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। थोड़ा इमेज करिए ना आप आराम से तसल्ली से बैठ करके कि क्या ये सैटेलाइट कैसे चक्कर लगा रहे हैं। टेक्नोलॉजी को समझिए आप मेरे प्यारे साथियों। हम बताएं अपने प्यारे साथियों को, क्योंकि इस परिवार में बहुत सारे साथी नए जुड़ते हैं ना। ये पृथ्वी है मित्रों, पृथ्वी के चारों तरफ हमने कक्षाएं बना रखी हैं। सर कैसी कक्षाएं बना रखी हैं आपने? क्या क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की तरीका से बना रखी हैं हमने? ना 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 ना, इसको नहीं कहेंगे सर। हम बताते हैं आपको किस तरीका से कक्षा बना रखी है मेरे प्यारे मित्रों। सबसे पहले वाली जो कक्षा है ना, उसे हम लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। यदि मेरा पेन चलता ना तो हम तहलका मचा देते सर। लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं सर। हमने की गजब बात कर दी। लो अर्थ ऑर्बिट में 200 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक जो भी चीज भेजेंगे ना, वो लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाएगी। ओके सर, हमने की आइए थोड़ा आगे बताते हैं भैया। इससे ऊपर वाली जो कक्षा है ना, इसे हम मिडिल अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। मिडिल अर्थ ऑर्बिट में 2000 से लेकर के 35000 किलोमीटर तक जो भी चक्कर लगाएगा ना मित्रों, वो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में कहलाएगा। भैया इससे ऊपर एक और कक्षा बना रखी है हमने, उसे हम हाई अर्थ ऑर्बिट कहते हैं प्यारे साथियों। हाई अर्थ ऑर्बिट में लगभग 35786 किलोमीटर की दूरी पर हम कोई चीज भेज सकते हैं। गजब सवाल बना सर। ये जो जीपीएस है ना, हमने कहा बिल्कुल सर, ये जो जीपीएस है ये मिडिल अर्थ ऑर्बिट में चक्कर ये सैटेलाइट लगाते हैं। कहां पर लगाते हैं? मिडिल अर्थ ऑर्बिट में लगाते हैं। ये जो बीडीएस है ना मेरे प्यारे मित्रों, हम बताएं बीडीएस का
क्या ये चाइना पहली बार ऐसा किया है? हमने कहा भैया बिल्कुल ये पहली बार इस तरीका से किया है, क्योंकि ग्लोबल पर काम करने का, ग्लोबल का मतलब होता है दुनिया का मानचित्र खींचने का काम चाइना ने पहली बार किया। इससे पहले भैया चाइना पहले भी कुछ कर सका है। हम बताएं आपको, यहाँ भैया सिंगल जो खाली पेज लिया है ना, इन्होंने BDS भेजा था। कब भेजा था मेरे प्यारे साथियों? BDS इन्होंने भेजा था 2006 में। इसमें 4 सैटेलाइट भेजे थे। BDS-2 भी भेजा था 2007 से लेकर के 19, इसमें 20 भेजे थे। और BDS भैया 3 भेजा था, इसमें 2015 से 20 से 35 सैटेलाइट करके इन्होंने पूरा मिशन कर दिया है कंप्लीट। अच्छा, चाइना ने 35 सैटेलाइट, हमने कहा जब ये 4 भेजे थे ना, तब तो सर ये अपना ही अपना चाइना का बता पाता लोकेशन, कि चाइना में टिंचू का घर कहाँ है, कि पिंटू का घर कहाँ है, कि इसकी दुकान कहाँ है, कि उसकी दुकान कहाँ है। हमने कहा जब इसने भैया BDS-2 भेजा ना, तब इसने पूरी एशिया को कवर किया था, और BDS-3 में भैया इसने पूरी दुनिया को, पूरे ग्लोब को कवर कर लिया है। ये थी कहानी मेरे प्यारे साथियों। आप सवाल पूछेंगे सर इंडिया के पास कुछ भी नहीं है, हमने की है ना यार, इंडिया के पास आपको पता होना चाहिए। जब कारगिल का हमने भैया युद्ध लड़ा था 99 में, तब ये GPS वालों से हमने कहा था अमेरिका से कि हमें बता दो थोड़ा, ये जो सैनिक है ना, ये जो आतंकवादी हैं, ये कहाँ पर बैठे हैं। तब मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना चाहिए, अमेरिका ने हमसे मना कर दिया था कि हम नहीं बता पाएंगे पाकिस्तान की स्थिति कहाँ पर है, ये आतंकवादी कहाँ बैठे हुए हैं। तब भैया हमने ये प्रण किया था अपने अंदर कि हम भी अपना एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जो बिल्कुल सटीक लोकेशन बताएगा। तो हमने एक भैया ऐसा ही काम किया है, तो हमने बनाया है IRNSS बनाया है, इंडियन रीजनेशनल भैया नेशनल और नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाया है। मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म आपको गूगल पर सर्च करके मिल जाएगी, जिसको हम नाविक कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? नाविक कहते हैं। इंडियन रीजनेशनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को भैया हम क्या कहते हैं मित्रों? नाविक कहते हैं। ये थी कहानी। आई होप, मुझे आशा है मेरे प्यारे साथियों आपको बेहतरीन तरीका से ये सारा का सारा फंडा पूरा समझ में आया होगा। ये थी कहानी भैया। ये दुनिया, एक बात और बताएं सर, दुनिया के लगभग GPS है, आपको पता होना चाहिए 200 देश हैं लगभग, 193 तो उसमें रजिस्टर हैं, और सर 100 देशों ने तो ये बाइडू बिल्कुल लागू करने का काम कर दिया है। इतनी सटीक जानकारी ये भी बताता है। बढ़े सर आगे। बिल्कुल। किस देश ने महात्मा गांधी के सम्मान में सिक्के जारी करने की घोषणा की है? मेरे प्यारे मित्रों, ब्रिटेन ने कहा है कि हम भैया महान इंसान हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के सम्मान में हम ब्रिटेन में भैया सिक्के भी चलाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं लगता है कि ब्रिटेन हमने कम से कम 20 बार पढ़ा है? सर आप जितने भी हमारे पुराने साथी गवाह हैं इसके लिए कि हम वाकई में ब्रिटेन हमने कम से कम, सर बता रहा हूँ, कम से कम 20 बार तो आराम से पढ़ लिया होगा। आइए सर फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन भैया जैसे ही आप जाएंगे मेडिटेरियन सी से जिब्राल्टर संधि होते हुए, अटलांटिक ओशियन होते हुए इंग्लिश चैनल मिलेगा, या वेल्स और इंग्लैंड। कहाँ गया भैया हमारा पेन? बिल्कुल, पेन चल जाए यार थोड़ा बहुत तो भैया, ऐसा ना किया कर। कहाँ गया? चलेगा भैया। बिल्कुल, ये सर वेल्स और इंग्लैंड को मिला लेते हैं, तब इसे ब्रिटेन कहते हैं। इन तीनों को मिलाने पर ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। चारों को नॉर्थ आयरलैंड को मिलाने पर मेरे प्यारे मित्रों यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। यहीं पर स्टेट ऑफ डोवर है, ये सबसे व्यस्त जल संधि कहलाती है। इंग्लिश चैनल है सर, इसको किसने पार किया था सबसे पहले भारतीय का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बढ़ते हैं सर आगे। ऐसा सिक्का जारी होगा ब्रिटेन में। हाल ही में राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया है। वह कुछ राज्य से सांसद चुने गए थे। कौन नहीं जानता है अमर सिंह को मेरे प्यारे मित्रों? यूपी से चुने गए थे। आइए मेरे प्यारे साथियों, हम यूपी का भी आपको जिक्र कर ही देते हैं। ये तो कई बार पूछा गया है, हमारे बहुत प्यारे साथियों ने पूछा है, कहा है हमसे भैया स्पेशल कमेंट में कि सर आप यूपी स्पेशल करा दीजिए। भैया एज ए प्रॉमिस
मैं आपको यूपी स्पेशल इतने बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, इतने से कराऊंगा, आप भी कहेंगे सर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। जब भी कोई यूपी की एग्जाम आ जाए मुझे तो पता चल जाएगा सर, आपको भी पता चल जाएगा, तो तब कराएंगे। आराम से आप नो टेंशन रहें, हम पर बिलीव किया है सर, आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। 1 सितंबर से धमाकेदार तरीके से बायोलॉजी शुरू हो रही है सर, बिल्कुल थोड़ा और पेशेंस रखिए, इतना रखा है तो सर। किस किस से सीमा लगाता है यूपी? बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से। उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ था, किससे? उत्तर प्रदेश से। मेरे प्यारे साथियों, ये बलिया जो जिला है ना, हमने कहा बिल्कुल है सर, ये पूर्वी जिला है, उत्तरी जिला, ये बहुत सारा, ये भैया मैप आराम से आपको पढ़ लेना है, हम किसी दिन और चर्चा कर देंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आपको पता होना चाहिए 5 अगस्त को सर। ये 370 का जो आर्टिकल 370 था मेरे प्यारे साथियों, हटे 1 साल होगा, और 5 अगस्त को ही 1 साल हुआ है। इसी दिन अयोध्या में क्या हो रहा है ये तो आपको पता होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा 80, टाइम कैप्सूल याद रख लेना, हमने बताया है सर, टाइम कैप्सूल की चर्चा आएगी एग्जाम में, जब यूपी का एग्जाम आएगा तब। राज्यसभा 31, विधानसभा 403, विधान परिषद 101 यहाँ राज्यपाल मनोनीत करता है। जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य है। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी, आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया गया है। याद करिए मित्रों, आरोग्य सेतु ऐप के बिल्कुल डिक्टो कॉपी किसने किया है? अरे हमारा पड़ोसी है ना एक भैया उत्तर प्रदेश का, किसने? बिहार है भैया, बिहार में संजीवनी ऐप लाया था, कल ही पढ़ाया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मेरे प्यारे मित्रों, एजुकेशन पॉलिसी भैया 2020 में विदेशी भाषा की लिस्ट से किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है? चाइनीज मंदारिन कहते हैं जिसे, इसको शामिल नहीं किया गया है। जर्मनी है, जापानी है, स्पेनिश है, बहुत सारी भाषा हैं, ये याद रहना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, बहुत सारे सवाल हैं सर, इसकी मैंने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। अब ज़्यादा लोगों ने भैया कमेंट भी नहीं किया है, तो हम सोच लेंगे एक बार फिर भी, ठीक है सर? बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है सर। यूनाइटेड नेशन में जलवायु परिवर्तन को लेकर बनाई गई युवा सलाहकार समूह में किस भारतीय को नामित किया गया है? अर्चना सोरंग को किया गया है। ये सर उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। हमारे बहुत ही प्यारे साथियों को उड़ीसा तो ऐसा लगता है सर ये सपने में आता है हमारे, हमने गजब बात कर दी। सपने में क्या सोचते हैं आप बताना थोड़ा। अरे सर हम उड़ीसा को जानते हैं ना, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, सपने आते हैं, अरे वो ही तो उड़ीसा है। हमने कौन सा उड़ीसा है जिसके पास चिल्का झील है? अरे सर भितरकनिका है, सिमलीपाला है, अरे सर ये ब्लैक पैगोडा भी रखता है, वाइट पैगोडा भी रखता है, जहाँ से हमने मिशन पूर्वोदय चलाया है, जो हमने लोहा बनाने के लिए 2030 तक ये विषय रखा है। हमने कि अच्छा ये सारा का सारा सपने में चलता है। जगन्नाथ यात्रा जिसे हम वाइट पैगोडा कहते हैं। अरे सर गजब बात कर दी आपने तो। चिल्का झील है, व्हीलर द्वीप ओडिशा में है जिसका नाम बदल दिया है। सब कुछ जानते हैं सर ओडिशा के बारे में। ओडिशा तो ऐसा है बिल्कुल, कितनी बार तो सर ओडिशा पढ़ा है। कभी मौका मिले तो जगन्नाथ जाना सर, बिल्कुल हम भी जाएंगे। मैंने भी नहीं देखा है सर, मैंने पढ़ा है कि जगन्नाथ जो पूरी यात्रा है सर, वहाँ पर बहुत ही कारनामा है कि हवा चलती है पूरब को, उसकी भैया जो झंडी है वो जाती है पश्चिम को। ये कारनामा है कि नहीं सर? जाएंगे बिल्कुल। बड़े सर आगे ये है सर अर्चना सोरंग। हाल ही में केंद्र सरकार ने चाइना की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया है? उत्तराखंड में ऐसा काम किया है सर। केंद्र सरकार ने पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। उत्तराखंड तो सुना सुना से नहीं लगता, हमने कि यार बिल्कुल उत्तराखंड तो यूपी से अलग हुआ है, अभी बताया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। गैरसैंण भी है सर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट, जिम कार्बेट को और क्या कहते हैं सर? गंगोत्री, कमेंट बॉक्स में बताना है। गांव गोविंद है सर। नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी यहाँ पर है, तो शांत घाटी कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में बताएं सर। इस सारा का सारा मित्रों कमेंट में किया करें, जिससे आपका टाइम सिर्फ 2 मिनट का जाएगा, बट आपके माइंड में ये लंबे टाइम तक स्टोर रहेंगे। लोकसभा 5, राज्यसभा 3, विधानसभा 70। बड़े सर आगे विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है? संस्कृत भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 3 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों, ये भी पता होना चाहिए।
ऑप्शन में आ सकता है रक्षाबंधन सावन मास की अंतिम पूर्णिमा के दिन सर मनाया जाता है 3 अगस्त को मेरे प्यारे साथियों। ठीक है सर, बढ़े आगे। अगस्त के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह, 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस, 5 अगस्त को मैत्री दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी, आपको याद कीजिए नागासाकी अलग है, हिरोशिमा 6 अगस्त को मनाया जाता है, नागासाकी अलग मनाया जाता है, हम बताएंगे। ये सारा का सारा भैया वीडियो हमारा PDF भी आपको कहाँ पर मिलेगा, सुशील स्टडी टेलीग्राम पर मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और भैया एक बार दम लगा करके सेशन को शेयर कर देना। मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, खुश रहिए सर, बिंदास रहिए।